जितनी चीज आंखों से दिखाई देती है गुप्ता जी सबको देखते हैं, लेकिन हम अपने को भूल जाते हैं। और तो सब दिखाई दे रही, भूल किने अपने को। कैसे कि जो हमारे परीक्षक जी हैं, ऐसे ही एक सेठ है, सो उनने एक वसीयत लिखी। पढ़ने वाले बच्चे सब सुने ध्यान से। वसीयत लिखी तो उन पे ऊंट है 19। तो उनने वसीयत में लिखा कि मेरे पास जो 19 ऊंट हैं, इसका 1/2 हिस्सा लड़के को दे दिया जाए, 1/4 लड़की को दे दिया जाए, और 1/5 जो मेरे यहां नौकर रहता है उसे दे दिया जाए। अब जब दुनिया से चले गए तब वो वसीयत खुली। अब वसीयत खोले तो बड़े बड़े पढ़वे बाए हिसाब लगावे गुप्ता जी बार चारों लंगू बाय पलटे वसीयत है, भैया खोपड़ी कराओ है। अब बताओ जो 19 ऊँट है, 1/2 है, 1/2 का मतलब आधे ही तो है गए। अब आधे कैसे हो? 9.5 और हटाए वे ऊँट। अब वे बहुत परेशान रहे। उन्हें भैया आओ ना, कोई हिसाब ना, मैं वो तो जिम्माले में पता है सेठ जी लिखतम भूल गए, या तो लिखतम भूल गए या फिर बुढ़ापे में कल बिगड़ गई। जाइए सोचें सब। तब तक दूसरे तरफ देख ऊँट की लगाम पकड़ के हमारे कमल सिंह प्रधान जी आ रहे उतरते हैं। सोने की है भैया कैसे रट्टो पर क्या बात है कि क्या बताओ मैं प्रधान जी, वो सेठ जी मर गए और जो वसीयत धरी गई ना। अब जब वसीयत में फन्ना पड़ रहा है कि क्यों कि जब हम 19 ऊँट लिख रहे हैं, 1/2 लड़के, 1/4 लड़की और 1/5 नौकर है। अब बताओ कैसे बांट दें? सब पढ़े भाई बालक ध्यान से सुनियो। उनने की भैया एक काम करो, कहा कि जो 19 ऊँट बांधो, पहले बांध दे सब। प्रधान जी ने कहा करो कि वो अपन बाई में बांध दो। अब कह गए 20। उनकी सुनो 1/2 लेकारो जामे तुम 10 लेकार एक ढाड़ी कर दे लगे। अब सुनो 1/4 क्या भाई? 1/4 20 का 1/4 बच्चे बताएं क्या भाई? 5 लेकार के दे लड़की के, क्या चले गए 15। उनकी सुनो अब 1/5 कर दो, 4 दे दो, 1 नौकर है क्या भाई? 10 और 5 15, 15 और 4 19 इनको हिसाब बराबर होगा। जो मैं मुँह दे दो, जाकर ले जा रहे हो। तो ध्यान रखना, कमी काय की परी? कमी बा 1 ऊँट की परी। जाके 1 के मिलवे थे और पूरा बंटवारा सही बन गया। हम सबको देख लेते हैं लेकिन अपने को भूल जाते हैं। एक की याद पहले रखो श्रोता बंधु। जब 7वां गर्भ रोहिणी में प्रवेश कर गया था और 8वां गर्भ, ध्यान रखना कुछ नहीं था, सुबह से संध्या का समय हो गया लेकिन संतान नहीं जन्मी। दासी ने जाकर के कहा तो कंस ने धमकाया। आधी रात का वक्त हो रहा था। एक कोण में वसुदेव और एक कोण में देवकी, आंखों से आंसू की धार चल रही। तो देवकी ने आधी रात के वक्त में कही, महाराज सोए रहे हो? अरे देवकी तुम्हारे शरीर पे इतना कष्ट पड़ रहा है, तुम्हें नींद आ सकते है? आंखें में आंसू न गए, सोए नहीं। एक बात जीवन में ध्यान रखना, जिन जिन की शादी भैया भाई याद करें, मंडप के नीचे दोनों तरफ के पंडित याद करो, रिंकू तुम्हें ज्यादा बता रहे हैं, दोनों तरफ के ब्राह्मण अग्नि पे हाथ करवाते हैं। और ताकर पंडित किस्म लेते हैं कि आज किस्म खाओ, सुख में दुख में बराबर के साथ। तो बाद में किस्म लड़के उखाया आते और लड़की उखाया आते हैं, फिर बाद में निभा दी है। अब निभे तो जाएबा में को बना हुआ है। जा जगह पढ़ाई लिखाई की कमी है, शिक्षा की कमी है, जी परेशानी माँ आते हैं। कौन सी कि काउ तरह बउआ आ जा बुखार, और लड़का ने 1 गिलास पानी भर को बउआ पे आ दो भीतर, डोकरी पूरे मोहल्ला में डोलिया बहना हमारे तो अम्मा बनाई ली है।
और काउ तरह लड़का के सिर में दर्द हुआ और बहू ने दवाई लगा दी तो वे क्या करें, चाची मैं को जाई के दबाओ। ये क्या है? अज्ञानता है बिल्कुल। पत और पत्री गाड़ी के पहिए होते हैं तो तुमने देखो ट्रैक्टर चलता है, परीक्षा जी देखो ट्रैक्टर गियर बक्सा में तो दो उलंग गरारी बराबर हैं दोनों पहियों में। एक पहिया जब कीच में फंस जाता है और वो चलवा बंद है जाता है तो बाऊ के बदले के चक्कर दूसरा पहिया देने लगता है, अपने आप तेज हो जाता है वो दूसरा पहिया। क्यों? वो ये जानता है कि मेरा जोड़ीदार अब संकट में है। तो वो लोहे की चीजें तो संकट पहचान रही है, हम तुम तो मार सके हैं? और जा बात है माता जी कांठ बांध रहे जी आज तुम जी कह दो कि बहुत सेवा ना कर रही, धोती ना धो रही, बहुत अम्मा कहे वो बंद कर दियो, सेवा है कर रही। आपने पढ़ा है महाभारत में कि जिस समय द्रौपदी पर चला नहीं गया था, वनवास में जब चला नहीं गया था तो भीम जैसे महारथी ने और द्रौपदी को कंधा का सहारा दे दिया था, जिनके मारे पेड़ तक उखड़ जाते थे। अरे हाथ ही पकड़ के फेंक दिया, वो लौट के नहीं आया। और इतने बड़े महारथी ने कंधा को सहारा दो, वो पही घरवाई है। तो ये तभी तो विद्वानों ने कह दिया है कि सुख में दुख में बराबर के साजियो, उस वचन को पालन करो, उस वचन का पालन करो। आज आधी रात का वक्त था, सोता बंधो संतान नहीं जन्मी तो देवकी ने पानी मांगा। किस तरह से? अरे मोही पानी प्याई देव मेरे सैया, तो जैसी देवकी रोई है बस्ते पे तो बस्ते में कहा क्या और ये व्यासपीठ के माध्यम से जितेंद्र कुमार और जीतू तो ये हमारे भांजे होते हैं और इनकी ननिहाल है हमारे यहाँ। इन्होंने व्यासपीठ पे हमारा सम्मान किया है एक खाटू श्याम की तस्वीर से और हारमाला पहना करके, और कलश वाली कन्याएं उनका भी सम्मान है। बेटियां खड़ी हो जाएंगे सब। तब बस ने कही क्या
अरे चोरो मती मोई काय घुमावे मेरी न पेश सुरती जावे भैया कस के बांध गो मेरा शरीर अब हिल नहीं रहा है तो मैं पानी तो नहीं पिला सकता केवल एक अकल बता रहा हूं तुझे कौन सी अरे छाती देश लहा लड़ाई में और कछु गुनायों ना ठाकुर के गाई मददगार कोई तो देवकी ने हाथ जोड़ के ध्यान किया है परमात्मा है सर्वज्ञ समदृशी तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है क्या अब कोई नहीं देख रहा दुनिया जेल में तारो टूट पड़ो और क्या मैया को बदन धरे है महान प्रकाश हुआ है चतुर्भुज रूप है शंख चक्र गदा पद्म चारों आयुध हाथ में लगे हैं भगवान जेल में खड़े पैरों के पास लिखा हुआ था अहम ब्रह्मास्मि तब कही मैया मामा